डाउट आता है कि इतनी बार अल्ट्रासाउंड्स हो रहा है तो कितने बार एक्चुअली अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ये सबको डाउट आता है। पहले तो 5 स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब आपका प्रेगनेंसी, आपका यूपीटी जब पॉजिटिव आता है इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो ये 6 to 8 वीक्स में हम लोग डेटिंग स्कैन इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग को प्रेगनेंसी को डेट करना होता है एंड कंफर्म करना होता है कि हार्ट बीट आ रही है कि नहीं, प्रेगनेंसी ठीक जगह पे है कि नहीं, ट्विंस है या सिंगल है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वैसे रहते हैं। सेकंड हो गया आपका 12 to 14 वीक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन ये एंटी स्कैन होता है, जो कि जेनेटिक स्कैन एक होता है। इसके साथ हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाते हैं। इसमें हम लोग को पहले पता चलता है कि क्रोमोसोमल बेबी का कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने जा रहा है कि नहीं। फिर होता है आपका 5वें महीने में, जिसको हम लोग टिफा स्कैन या एनोमली स्कैन बोलते हैं। इसमें डिटेली हम लोग पेशेंट का, मतलब बच्चे का आँख, नाक, मुँह, पेट का अंदर का चीज़, हार्ट का, दोनों पैर ठीक से बने कि नहीं, दोनों हाथ ठीक से बने कि नहीं, उंगली वगैरह ठीक है कि नहीं। तो एकदम डिटेल्ड स्कैनिंग होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। 5वें महीने वाला स्कैन, देन 7.5 से 8 महीने वाला ग्रोथ स्कैन उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें बच्चे का ग्रोथ हम लोग देखते हैं, पानी वानी ठीक है कि नहीं। अगर ग्रोथ कम हो रही है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोग ब्लड फ्लो भी देखते हैं, जो मदर से बच्चे को जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो ठीक से बच्चे को जा रहा है कि नहीं, बच्चे का अंदर का ब्लड फ्लो, उसका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक है कि नहीं, सर का ब्लड फ्लो ठीक है कि नहीं, उसको हम लोग डॉपलर स्टडी बोलते हैं। लास्ट स्कैन जो होता है वो 36 to 38 वीक्स में होता है, जो 9वां महीना होता है उसमें होता है। तो वो जैसे डिलीवरी पास आती है तो उस वक्त हम लोग करवाते हैं। तो हम लोग उसमें ये जज करते हैं कि ये बच्चे को अगर नॉर्मली इसको डिलीवर करवा सकते हैं कि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग को सिजेरियन इसका करना पड़ेगा। तो उसका भी हम लोग को डिफरेंशिएशन करने के लिए वो स्कैन की बहुत ज़रूरत होती है।